नासा अगले 16 नवंबर को आर्टेमिस 1 लॉन्च के प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष लॉन्च सिस्टम और तूफान निकोल से ओरियन के लिए कोई बड़ी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। 11 नवंबर को पत्रकारों के साथ एक कॉल में अन्वेषण प्रणालियों के विकास के लिए नासा के सहयोगी प्रशासक जिम फ्री ने कहा कि तकनीशियन एक दिन पहले तूफान के पारित होने के कारण छोटे मुद्दों पर काम कर रहे थे, लेकिन वर्तमान अनुमानित लॉन्च तिथि के लिए समय पर मरम्मत नहीं की जा सकती थी। 16 नवंबर को 2 घंटे की खिड़की के दौरान जो पूर्वाह्न 1:04 खुलती है। उन्होंने कहा, फिलहाल हमें 16वें स्थान पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है, हमें कुछ काम करना है। उन्होंने कहा कि उस काम में ओरियन लॉन्च एबॉट सिस्टम पर कुछ ढीले दुम को काटना शामिल है, जिसे RTV के रूप में जाना जाता है, जो उड़ान के लिए आवश्यक नहीं है। एक SLS इंजन का रेन कवर फटा हुआ था और उसे ठीक किया जा रहा था, जबकि क्रू 1 से साम में जमा पानी को हटा दिया गया था। लॉन्च टॉवर से ओरियन की ओर जाने वाली एक गर्भनाल एक ट्रे से निकली और उसे बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि एक टेल सर्विस मास्ट यूनिट जो SLS में तरल हाइड्रोजन को फीड करती है, उसमें एक विद्युत गर्भनाल थी जिसमें कुछ अनिश्चित संकेत थे, जिसका निरीक्षण किया जा रहा था। यदि आवश्यक हो तो उस वायरिंग हॉर्नेस को बदला जा सकता है। SLS को पैड पर छोड़ने के एजेंसी के निर्णय की व्याख्या करने और बचाव करने के लिए शुल्क कॉल का अधिकांश भाग खर्च किया। उन्होंने कहा कि पैड 4 नवंबर को रोल आउट करने का निर्णय लेने से पहले पूर्वानुमान के बारे में लंबी चर्चा हुई थी। रोल आउट के बारे में वहां लोग वास्तव में इसे कठिन सोच रहे थे, उन्होंने याद किया। अंत में सभी सहमत हुए कि हमें रोल आउट करना चाहिए। जब तक पूर्वानुमानों ने दिखाया कि तूफान मजबूत हो गया था, तब तक वाहन असेंबली बिल्डिंग में वापस आने में बहुत देर हो चुकी थी। 6 नवंबर की चर्चाओं में उन्होंने कहा, जल्द से जल्द वाहन वापस लुढ़क सकता है। 8 नवंबर के अंत में हवा की गति तब 35 समुद्री मील 65 किलोमीटर घंटा होने की भविष्यवाणी की गई थी, जो 40-74 किलोमीटर घंटा तक लगातार चल रही थी। उन्होंने कहा, वाहन पर भार के बारे में चिंता जताते हुए, क्योंकि यह वब में वापस चला गया। तेज हवाओं के साथ चलने के जोखिम के साथ हमने पैड पर रहने का फैसला किया। हवाएं अंततः SLS के लिए प्रमाणन सीमा के ठीक नीचे रहीं। 18 मीटर के स्तर पर नासा ने 137 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित सीमा के ठीक नीचे 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चोटी की सूचना दी। फ्री ने कहा कि नासा ने पैड के अन्य स्तरों पर हवाओं को भी मापा, जिसमें 140 मीटर ऊंचे बिजली के टॉवर शामिल हैं। तूफान के दौरान लिए गए सभी मापों ने उन सीमाओं को नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा, निर्यात नियंत्रणों की एक श्रेणी शस्त्र विनियमों में अंतर्राष्ट्रीय यातायात ITR से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए वाहन के अन्य स्तरों पर हवा की सीमा देने से इनकार कर दिया। इस तरह हम गणना और वाहन के डिजाइन पर करते हैं, उन्होंने तर्क दिया। आप उनमें से कुछ को एक साथ ला सकते हैं और कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो इसका उल्लंघन करेंगे। हालांकि नासा ने पहले SLS के लिए पवन सीमाएं प्रकाशित की हैं, विशेष रूप से नासा वेबसाइट पर उपलब्ध अक्टूबर 2021 दस्तावेज में एक नोटिस के साथ कि यह सार्वजनिक रिलीज के लिए अनुमोदित है। वितरण असीमित है। यह दिखाता है कि हवा की सीमा पैड पर ऊंचाई के साथ बढ़ती जा रही है। 150 मीटर के स्तर पर 172 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जा रही है। तूफान के दौरान रिपोर्ट की गई शीर्ष हवा का झोंका 142 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा था। उन्होंने कहा कि हवा की सीमा रूढ़िवादी थी। यह हम जो ले सकते हैं उसका 75% है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास सुरक्षा के हमारे 1.4 कारक में आने से पहले उसके ऊपर 1 और 25% मार्जिन है। उन्होंने कहा, हमारे दृष्टिकोण से हम तूफान के दौरान देखी गई हवा में अपने प्रमाणीकरण के भीतर रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि नासा ने संभवतः SLS को VAB में रखा होगा। यह 4 नवंबर के रोलआउट से पहले पता था कि तूफान निकोल कैसे विकसित होगा। अगर हम रात को जानते थे कि हम बाहर निकल रहे थे कि यह एक तूफान होने जा रहा था, तो हम शायद VAB में रहे होंगे। पैड पर वाहन रखते हुए, हालांकि नवंबर 16 लॉन्च प्रयास के साथ साथ एक 9 नवंबर को बैकअप तिथि को बरकरार रखता है। शुल्क ने कहा कि नासा ने 25 नवंबर की एक अतिरिक्त लॉन्च तिथि भी सुरक्षित कर ली है, जो वर्तमान लॉन्च में उपलब्ध आखिरी है अवधि संघीय उड्डयन प्रशासन से। उन्होंने कहा कि तूफान के दौरान पैड पर SLS होने के बारे में वो घबराए नहीं थे। कम से कम वो पहले लॉन्च से पहले वाहन के बारे में सामान्य रूप से जितना करते हैं उससे अधिक नहीं। मुझे इस रॉकेट के बारे में चिंता है अगर यह हर समय उज्ज्वल और धूप वाला था, क्योंकि यह हमारा पहला है और हमारे उड़ान परीक्षण में बिल्कुल महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, तो मैं इस रॉकेट के बारे में तब तक चिंता करने जा रहा हूं जब तक हम यह नहीं देखते कि ओरियन कैप्सूल सुरक्षित रूप से नौसेना के जहाज के डेक में वापस आ गया है।